रहीम माय डियर वेल विशर अस्सलाम वालेकुम। तो दो तीन अहम खबरें, कुछ एग्जैक्टनेस है उसमें, इसलिए मैं आपके सामने एक तो पीएमएस के हवाले से बहुत ज़्यादा कमेंट्स, तो इंशाल्लाह वो फ्लड के उस पर असरात कोई नहीं मुझे नज़र आ रहा है कि पड़ें, क्योंकि फ्लड जो है वो ठहर गया है। इसी तरह एजुकेटर पे भी इसके कोई असरात नहीं पड़ने वाले। तो पीएमएस इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपका एक्सपेक्टेड है 85% 90% के सितंबर के आखिरी हफ्ते तक आ जाए या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में श्योर है। इसी तरह ये इम्तिहान जो है इंटरव्यू भी होने हैं यकीनन, लेकिन ये इम्तिहान पीपीएससी कोशिश कर रही है कि चाहे दिसंबर की 31 को ही पहला पेपर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये हो जाएगा। आजकल जो मास्टर के हमारे रिज़ल्ट लेट हो रहे हैं, कुछ काफ़ी लेट हो चुके हैं, उसकी वजह भी यही बताई जा रही है कि पीएमएस की तरफ पूरी तवज्जो है पीपीएससी के, और बाकी रिज़ल्ट कुछ इस वजह से डिले हो गए। एक तो ये बात माय डियर वेल विशर्स, तो ऑलमोस्ट 500 के करीब रिटन टेस्ट क्लियर करने वाले लोग समझ में आ रहा है कि वो सामने आ रहे हैं। इसी तरह एजुकेटर की जो बात है वो आपसे क्लियर करनी है कि ऑलमोस्ट जो फार्मूला है कि 60 नंबर का रिटन टेस्ट हो वो तो तय है, तो उसी के मुताबिक सिलसिला आगे बढ़ रहा है। पॉलिसी इंशाल्लाह सितंबर के पहले हफ्ते में आ जानी चाहिए। अगर वो सितंबर के पहले हफ्ते में नहीं आती तो ऐड जो है दूसरे या तीसरे हफ्ते में आएगी, तो उसमें ही काफ़ी मामला तय पा जाएंगे। कुछ मेरे कमेंट्स में और कुछ मेरे वेल विशर्स और कुछ मेरे यूट्यूब के दोस्त कह रहे हैं कि जो SC/SC की सीट्स हैं और ESC की जो सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं, 70% है। वैसे उसकी लिस्ट ऑलरेडी इशू हो चुकी हुई है, अगर आप उधर से भी देखें तो कंफर्म हो जाएगा। तो SS की जो है और हेड मास्टर की वो भी 1000 से ऊपर हैं, और जो आपके सीनियर स्कूल एजुकेटर्स हैं उनकी सीट्स भी कोई 30% के करीब हैं। तो ये कुछ मुझे खबरें मिली थी, मैंने कहा मैंने बेहतर सोचा कि आप तक पहुंचा दूं। तो रिटन टेस्ट के हवाले से अभी तक मेरे वेल विशर पूछ रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब पे भी देखा है आपके पास्ट के पेपर आए हुए हैं 2017 के, 18 के, 19 के, 16 के, तो उन्हें प्लीज़ देखिएगा। इंग्लिश के वाले से ये कहूँगा कि आप इंग्लिश की कोई अच्छी सी ग्रामर लेके तैयारी करें, उसमें करेक्शंस आ रही हैं, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब जितने भी हैं, प्रेपोजिशन वगैरह है, कंजक्शन है, वर्ब है, उनका यूज़ आ रहा है। स्पेलिंग की करेक्शन भी आ रही है, सिनोनिम और एंटोनिम भी आ रहे हैं, और इसी तरह प्रेपोजिशन जो है वो काफ़ी रिपीट हो रही है। तो आप प्रेपोजिशन और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन पे तवज्जो दें, उनमें से काफ़ी पेपर इंग्लिश का जो हिस्सा उसमें से आएगा। कोई अच्छी सी ग्रामर आप ख़रीद ले। मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट में आफ्ताब अहमद साहब की भी ग्रामर मौजूद है, मुमताज़ साहब की भी करंट मौजूद है, गोंदल साहब की भी मौजूद है। तो ये इंटर लेवल की या डिग्री लेवल की एंटोनिम और सिनोनिम की लिस्ट भी उन्हीं में है। इसी तरह वर्ड ऑपोजिट भी पूछे जा रहे हैं, इसी तरह से जिस तरह के एंटोनिम सिनोनिम पूछे जा रहे हैं। तो तीसरी बात जो है, कमेंट्स में कॉमर्स कॉलेज की सीट्स के बारे में बहुत पूछा जा रहा है कि वो कब आ रही हैं। आपको मालूम है कि DPI साहब ने, फिर सेक्रेटरी साहब ने पूरी डिटेल ले ली है कि कहाँ कहाँ सीटें खाली पड़ी हैं। तो अब लगता है कि 2 महीने तक ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। एजुकेटर्स के बारे में एक बात और पूछी जा रही है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स आ रही हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इंशाल्लाह आएंगी। और एक और जो उनका मेरे वेल विशर का डिमांड है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पेपर हो जाए रिटन टेस्ट। तो मैं भी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाए तो परेशानी से बचा जा सके। तो बहरहाल ये अभी ये नहीं कंफर्म कि NTS कोई ले रही है इम्तिहान, अभी तक PPSC का ही सुनने में आ रहा है, और ये है कि वो अपने तरीक़ाकार में तब्दीली ले आए। लेकिन मेरी तो यही दुआ है कि PPSC ही इम्तिहान ले। अगर
आपके जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर का, जो सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर का जो पेपर है, मे भी किसी एजेंसी को दे दिए जाए। तो और मेरे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं, जिनमें इंजीनियर भी हैं, DVM भी हैं, कॉमर्स वाले भी हैं, B फार्मेसी वाले भी हैं, जिनकी 16 साल की एजुकेशन है। तो ये ट्रेजिक है कि वो भी अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि वो जॉबलेस हैं। तो उन्हें यही कहना है कि ये आप को कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह, सितंबर के दूसरे हफ्ते में ये चीज़ें कंफर्म हो जाएगा। बेरोज़गारी का बहुत बुरा हाल है, इसलिए जब मैं बतौर डिप्टी डायरेक्टर काम कर रहा था तो दर्जा 4 के लिए मास्टर लोग आए थे। इसी तरह जब मैंने एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ज्वाइन किया तो एक MA पास स्वीपर पे काम कर रहा था। मैंने अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके उसको क्लर्क को अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वो शोर कोर्ट में सीनियर क्लर्क के तौर पे काम कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से हर मेरे वेल विशर की कोशिश है कि कहीं उनका जो सिलसिला है जब वो शुरू हो जाए, ताकि बाद में वो फिर जब भी मौका मिले वो अपनी एजुकेशन के मुताबिक सेटल हो जाए। तो अल्लाह करे इस किस्म के मसाइल जो हैं आपके हल होते रहें और आपका जो बेरोज़गारी का सिलसिला है वो ख़त्म हुआ। तो इसके अलावा माय डियर वेल विशर की तैयारी कैसे करनी है मैं बार बार बता चुका हूँ। तो प्लीज़ GK की तैयारी पे ज़ोर रखें, उसके कई सोर्सेज हैं, उन पे कोशिश रखें, इंशाल्लाह वो मसाइल हल हो जाएंगे। अपकमिंग जॉब में भी आपको रुकावटें नज़र नहीं आ रही, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आखिर में माय डियर वेल विशर यही कहना है कि एक ये होता है कि दिल में उतर जाना, एक होता है दिल से उतर जाना। इसमें फ़र्क तो एक प्रेपोजिशन का है, से है या मैं है, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा है। कोशिश करें कि लोगों के दिलों में बसे रहें, जगह बनाते रहें। उसके लिए आपको काइंड होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए और आपके अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप जिसके भी मतलब कोई जो आपके बस में हो उसका काम करने की कोशिश करें और लोगों की परेशानियां जो है वो ख़त्म करें। कोशिश करें कि लोगों के दिलों में बसे रहें। यही जो है इनकी दुआएं फिर हमें सिराते मुस्तकीम की तरफ ले जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और फिर हम इस दुनिया में और दीन में भी कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।